Good morning, children. Hope you are well and fine. Today I will take your Hindi Vyakaran class on संज्ञा. Class 4 हिंदी व्याकरण क्लास. आज का विषय है संज्ञा. संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं. संज्ञा क्या है? आप जानते हैं, नाम ही नाम को संज्ञा कहते हैं. इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं. परिभाषा का मतलब डेफिनेशन. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. उसके उदाहरण में महात्मा गांधी जी, कलम, दिल्ली, फल, दया आदि. फिर से हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा को. जैसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं. उसके उदाहरण में जैसे मैंने दिया है कि महात्मा गांधी जी, मतलब वो विशेष व्यक्ति के अंतर्गत आता है. कलम विशेष वस्तु, मुझे पता है कि ये कलम है. अगर हम इसके जगह हम पंखा, टीवी, टेबल, कुछ भी आ सकता है. मुझे पता है कि यह वस्तु का नाम क्या है. दिल्ली, मुझे पता है कि यहाँ स्थान का नाम है दिल्ली. यहाँ कोई भी स्थान आ सकता है. कोई नगर का नाम, कोई गली का नाम, कोई गांव का नाम, कुछ भी हो सकता है. जाति, जाति में फल, फल के अंतर्गत आम, केला, अमरूद, कुछ भी हो सकता है. मतलब ये फल जाति का है. या भाव, भाव का मतलब कोई भी मनुष्य के गुण, दोष, दशा या उनके मन के भाव के बारे में प्रकट करना. जैसे यहाँ पे मैंने दिए हैं दया. इसमें हम प्रेम, ईमानदार, बुढ़ापा, हंसी, हंसना, रोना, कुछ भी डाल सकते हैं. जैसे उसके मन के भाव जिसको हम देख नहीं सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं. तो यह हो गया उसके संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण. आइए हम इसके प्रकार को जान लें. संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार हैं. पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं. दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन. भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. चौथा है समुदायवाचक संज्ञा, जो है कलेक्टिव नाउन. और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो है मटेरियल नाउन. संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार में है. तो ये जो समुदायवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही दोनों आता है. आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास 3 में कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं. मुख्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं. लेकिन अभी क्लास 4 में समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें इंक्लूडेड है. मतलब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी आ जाते हैं. तो आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के विषय में ही व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब उसके विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध हो, उन्हें ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. इसमें हमको
यह पढ़ना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ व्यक्ति का नाम ही लिखा हो। इसमें हम कोई भी विशेष व्यक्ति, मतलब हम कोई भी विशेष व्यक्ति, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखे हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखेंगे, तो ऐसे कोई विशेष व्यक्ति जैसे मदर टेरेसा, हमारे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। या फिर राम, श्याम, रमेश, सीता, गीता, जो भी है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। अब चाहेंगे विशेष वस्तु, या जैसे विशेष वस्तु में हम कोई किसी वस्तु का नाम जानेंगे, जैसे कोई चश्मा हो गया, कलम हो गया, मेज हो गया, कलम हो गया, कुछ भी ऐसा जो है जिसके नाम हमको पता है, वह उसके विशेष वस्तु, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। स्थान, दिल्ली के अलावा हम मुंबई, आगरा, कोलकाता, कृष्णनगर, कोई भी गांव का नाम जिसमें हमको नाम का पता चले कि ये कौन सा गांव है, तो ये सभी कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा है जिस शब्द से हमें किसी जाति या जाति का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, मछली, शहर, फूल, पुस्तक आदि। जाति में जानवर, जानवर शब्द से पता चलता है कि इस जानवर शब्द में कौन कौन सा जानवर है। शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है कि यह जानवर शब्द के अंतर्गत ही आता है, ये पशु जाति में ही आता है। मछली, मछली के अंतर्गत कोई भी मछली का नाम आप ले सकते हैं। व्हेल, शार्क, ऐसा सब कुछ आता है। शहर, शहर में कोई भी शहर का नाम। तो हम जाति में हम लिखे हैं शहर, किसी शहर का नाम नहीं लिखे हैं, सिर्फ लिखे हैं शहर। और हम जाति में और क्या लिख सकते हैं, गांव, नगर, कोई नगर का नाम कुछ भी हो सकता है, गांव का नाम कुछ भी हो सकता है, जो नाम आएगा वो यहाँ आ जाएगा। पर जाति का नाम लिखेंगे तो हम नगर, शहर, इलाका, ये सब लिख सकते हैं। फूल, जैसे हम यहाँ पे फूल लिखे हैं, कौन सा फूल है नहीं लिखे हैं, जो नाम आएगा वो यहाँ आएगा, पर फूल हम लिखे हैं, ये जाति, फूल जाति के अंतर्गत क्या है। पुस्तक, पुस्तक कौन सी पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है, विज्ञान का पुस्तक है, भूगोल का पुस्तक है, ये वो मुझे नहीं मालूम, पर पुस्तक वो जाति पुस्तक के अंदर ही आता है। ऐसे बहुत प्रकार है आदि। तो आज हमने क्या सीखा, संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या है, उसके 5 प्रकार है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके 2 प्रकार को हम जान लिए हैं, 2 प्रकार का हम उल्लेख किए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो आज का विषय यहाँ तक ही हम करेंगे, और जो है हम होमवर्क में कुछ दिए हैं प्रश्न और उत्तर, उसको आपको घर में प्रैक्टिस करना है। जैसे नंबर 1 में संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखना है अपने कॉपी में। संज्ञा 2 नंबर में संज्ञा के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखो। तीसरा में 10 संज्ञा शब्द लिखिए, मतलब 10 संज्ञा शब्द में क्या लिखना है, संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के कोई भी नाम लिखना है, शब्द लिखना है, 10 शब्द, कोई भी शब्द 10 लिखना है। 4 नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन आपको लिखना है, जो हम यहाँ पे लिखा है उसको कॉपी में लिखना है। और
जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ जो हम यहाँ पे लिखाए हैं वो लिखना है और घर पर पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।